आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या फरिश्ते भी जहन्नुम से पनाह मांगते हैं? हालांकि वो तो मासूम हैं और वो अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई अमल भी नहीं करते, फिर भी वो जहन्नुम से क्यों पनाह मांगते हैं? और क्या जहन्नुम भी उससे पनाह मांगने वाले के लिए दुआ करती है? आज की इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को जहन्नुम से डराया? क्योंकि तमाम मखलूक में फ़रिश्तों की मखलूक ऐसी है जो मासियत की मुर्तकिब नहीं, तो गोया इस एतबार से ये बाकी तमाम मखलूक़ात से अशरफ हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको भी मासियत पर जहन्नुम से डराया है, जिससे इंसान को भी तंबी करना मकसूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम की सूरह अंबिया की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, और इनमें से जो फरिश्ते बिलफर्ज यूँ कहें कि नाउज़ुबिल्लाह, खुदा के अलावा मैं माबूद हूँ, तो हम उसको जहन्नुम में सज़ा देंगे और हम जालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या बात है, मैंने मीकाईल अलैहिस्सलाम को हंसते हुए नहीं देखा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब से जहन्नुम पैदा की गई है मीकाईल कभी नहीं हंसे। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जहन्नुम से खौफ खाते हैं। अबू इमरान अल-जूनी ने मुरसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोते हुए हाजिर हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, है जिब्राइल, तुझे किस चीज़ ने रुलाया है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप नहीं रोते जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नुम को पैदा फरमाया है? मेरी आंखें उसके खौफ से खुश नहीं हुई कि कहीं मैं उसकी नाफरमानी ना कर बैठूं और वो मुझे जहन्नुम में डाल दे। हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सर झुकाए गमगीन हालत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए जिब्राइल, क्या बात है, मैं तुम्हें गमगीन देखता हूँ। अर्ज़ किया, मैंने जहन्नुम की हवा का एक तेज़ झोंका देखा है, इसके बाद से मेरी तरफ रौनक नहीं लौटी। हज़रत अबू फ़ज़ाला अपने बाज़ मशाइख से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जब से जहन्नुम पैदा की गई वो उसके खौफ से कभी नहीं हंसे कि अल्लाह ताला उन पर नाराज़ होकर उनको अज़ाब जहन्नुम में ना डाल दे। हज़रत बकर अल आबिद कहते हैं कि मैंने इब्न अबी लैला के एक शागिर्द अबुल हसन से पूछा, क्या फरिश्ते हंसते हैं? तो कहा, जब से जहन्नुम पैदा की गई तब से अर्श के नीचे वाले फरिश्ते नहीं हंसते। मुफस्सिर मोहम्मद बिन अल मुनकदर फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तो फरिश्तों की रूहें उनके बदन से निकल गईं। जब इंसानों को पैदा किया गया तब वापस हुई। इमाम ताउस फरमाते हैं, जब जहन्नुम पैदा की गई तो फरिश्तों के दिल परवास करने लगे, फिर जब इंसानों को पैदा किया गया तब जाकर सुकून में आए। दोस्तों, फरिश्ते दोज़ख से पनाह मांगने वालों की मजलिस में शामिल होते हैं। एक हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस रिवायत करते हैं जिसमें उन फरिश्तों का जिक्र है जो मजालिस ज़िक्र की तलाश में रहते हैं। इस हदीस पाक में ये मजमून भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फरिश्तों से पूछते हैं, हालांकि वो उनसे ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, बस फरमाते हैं कि वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, तो वो कहते हैं जहन्नुम से। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि क्या उन्होंने जहन्नुम देखा है? अर्ज़ करते हैं कि नहीं, अल्लाह की कसम है उन्होंने उसे नहीं देखा। फिर पूछते हैं, अगर उन्होंने उसे देखा होता तो उनकी क्या हालत होती? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अगर उन्होंने इसे देखा होता तो वो उससे बहुत ज़्यादा और भागने वाले होते, शदीद डरने वाले होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें इस बात पर गवाह बनाया कि मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। दोस्तों, क्या जब कोई मुसलमान दोज़ख से पनाह मांगता है तो क्या दोज़ख भी पनाह मांगती है? इसी सिलसिले में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करता है तो उसके लिए जन्नत दुआ करती है कि ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह तलब करता है तो जहन्नुम दुआ करता है कि ए अल्लाह उसको जहन्नुम से महफूज रख।
سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جہنم سے 7 مرتبہ پناہ مانگے تو جہنم عرض کرتا ہے، اے رب تیرے فلاں بندے نے مجھ سے نجات طلب کی ہے، تو اس کی نجات فرما دے۔ اسی طرح جس آدمی نے 7 مرتبہ جنت کو طلب کیا تو جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے فلاں بندے نے مجھے طلب کیا ہے، اسے میرے اندر داخل فرما۔ دوستو، ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان بھی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ بھی اس کے لیے اپنے سے حفاظت کی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔